अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके। उम्मीद है बिल्कुल ठीक हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सायरा। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, नंबर सिस्टम जो टॉपिक है वो मोस्टली आप लोगों को मैथमेटिक्स की जो 8th क्लास की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 3 यानी यूनिट नंबर 3 नंबर सिस्टम के बारे में आप लोगों को मिल जाएगा। वैसे तो ये काफ़ी आसान जो है वो टॉपिक है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने जो है ये नंबर सिस्टम का टॉपिक जो है वो सिलेक्ट किया है। तो आए नंबर सिस्टम समझते हैं कि नंबर सिस्टम जो है वो है क्या। बेसिकली नंबर सिस्टम क्या होता है, अ सिस्टम ऑफ राइटिंग टू एक्सप्रेस नंबर्स। ये एक किस्म की राइटिंग का सिस्टम है जिससे जो है हम नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो है चार ऐसे सिस्टम होते हैं जिनसे हम नंबर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो नंबर आ जाता है वो आपके पास आता है बाइनरी का। ठीक है, सेकंड नंबर पे आप लोगों के पास आ जाता है 5 का। थर्ड पे जो है वो आ जाता है हमारे पास ऑक्टल, जिसे हम ऑक्टेव भी कहते हैं। और फोर्थ पे जो है वो आप लोगों का आ जाता है डेसिमल। ठीक है, अब बाइनरी जो है, बाइनरी नंबर क्या होता है, बाइनरी बाय का मतलब होता है 2। ठीक है, तो इट मीन्स कि इसमें जो है वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो नंबर्स आएंगे। 5 का मतलब है 5, इसमें 5 नंबर्स होंगे। ऑक्टल मतलब 8, इसमें 8 नंबर होंगे। और डेसिमल का जो मतलब है वो होता है 10, यानी इसमें आप लोगों के पास 10 नंबर आएंगे। अब बाइनरी का मतलब है 2, तो इसमें 2 इंक्लूड नहीं होगा, इसमें इंक्लूड होगा 0 एंड 1। और 5 का मतलब है इसमें 0 1 2 3 एंड 4, 5 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। और 8 का मतलब होता है 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसमें 8 इंक्लूड नहीं होगा। ये टोटल 8 नंबर है, लेकिन इसमें 8 नंबर नहीं आएगा। और डेसिमल का मतलब होता है कि 0 1 2 अप टू 9 तक, यानी इसमें बाइनरी में 2 इंक्लूड नहीं होगा, 5 वाले में 5 इंक्लूड नहीं होगा, ऑक्टल में जो है वो 8 इंक्लूड नहीं होगा, और डेसिमल में जो है वो 10 इंक्लूड नहीं होगा। मतलब अगर बाइनरी का आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि उसमें कहीं भी 2 का जिक्र ना आए। और अगर 5 का कर रहे हैं तो उसमें 5 का ना आए, ऑब्वियसली 8 का कर रहे हैं तो 8 ना आए, और डेसिमल का कर रहे हैं तो उसमें जो है वो 10 आपके पास इंक्लूड ना हो। इसके बाद इनकी कन्वर्जेशन आ जाती है। कन्वर्जेशन क्या कहती है कि आप लोगों के पास कोई भी सपोज नंबर है, जैसे मेरे पास मैं यहाँ पे ले रही हूँ 100। 100 को जो है वो आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक है, सबसे पहले हम बाइनरी का क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, अब इसमें कहता है कि कन्वर्ट करो 100 को बाइनरी में। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, यानी 0 और 1 में कन्वर्ट करना है, इसके अलावा और कोई भी नंबर ना हो। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों ने क्या करना है, 100 का आप लेंगे एलसीएम। ठीक है, जो हम एलसीएम एग्जैक्ट लेते हैं वो वाला एलसीएम आप लोगों ने नहीं लेना। जैसे हम 100 का लेते हैं, 2 5 ज़ा 10, 0 फिर 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, फिर हम 5 का लगाते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ये वाला एलसीएम आप लोगों ने यहाँ पे नहीं लगाना। जो यहाँ पे आप लोगों ने एलसीएम लगाना है वो एलसीएम क्या होगा, इसको अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो इस पे आपने सिर्फ 2 का टेबल लगाना है। इसके अलावा इस पर कोई भी टेबल जो है वो आप लोगों ने नहीं लगाना। देखें कैसे, 2 5 ज़ा 10, 0, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, 0। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे क्या बचा, अगेन 0। अगेन इस पे 2 का टेबल लगेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, क्या बचा, 1। 2 6 ज़ा 12, क्या बचा, 0। 2 3 ज़ा 6, क्या बचा, 0। 2 1 ज़ा 2, क्या बचा, 1। ठीक है, अब ये देखें इस तरीके का जो सिस्टम जो हम एलसीएम लेते हैं वो एलसीएम कहलाता है बाइनरी सिस्टम। ठीक है, तो ये मतलब हमने 100 को कन्वर्ट किया है बाइनरी सिस्टम में। अब आपका जो है एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, तो आपने यहाँ से स्टार्ट करके ऊपर की तरफ जाना है, यानी अपवर्ड जाना है। तो आपका आंसर एग्जैक्ट क्या होगा, दैट इज़ 1 1 0 0 1 0 0, 1 1 0 0 1 0 0। नीचे आपने 2 देना है, इट मीन के ये जो है आपने कन्वर्ट किया है 100 को बाइनरी में। ठीक है, इसी तरीके से जो है हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो क्या होगा कि आपने इसी तरीके का अगर क्वेश्चन है तो वो आपके पास, आप इसको 5 में कैसे हल करेंगे, या फिर आपने इसको जो है वो, अगर 2 का क्वेश्चन है तो 2 में कैसे करेंगे, 5 का क्वेश्चन है तो 5 में कैसे करेंगे, ऑक्टल का क्वेश्चन है तो ऑक्टल में कैसे करेंगे, और डेसिमल का क्वेश्चन है तो डेसिमल का
कैसे आप लोग इसको हल करेंगे। तो ये था 2 का, जब आपके पास कोई भी नंबर गिवन हो बाइनरी में करने के लिए। इसी तरीके का अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मैं यहाँ पे एक सेकंड क्वेश्चन ले रही हूँ, वहाँ पे आपके पास क्वेश्चन कुछ गिवन है कि आप लोगों ने, सपोज मैं यहाँ पे नंबर लिख रही हूँ 10101, इसको आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ठीक है, जो पिछला हम क्वेश्चन कर रहे थे उस क्वेश्चन में क्या था कि आपने 100 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। जब इस तरीके का सवाल था तो हम उसका नंबर सिस्टम वाला एलसीएम ले रहे थे। लेकिन अगर आपके पास सवाल आ जाता है इस तरीके का, जहाँ पे देखें सिर्फ और सिर्फ 1010 की बात है, इसमें कोई भी 2 ऐड नहीं है, और आगे लिखा हुआ है कि इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अगर इस तरीके का सवाल है तो उसको हम डेसिमल में जो है वो कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो सिंपल इट इज़ कि यहाँ पे आपने 1 उठाना है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, प्लस फिर ये 0 उठाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 अगेन, देन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 अगेन, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 अगेन, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 अगेन। अगर ये 5 नंबर है तो नीचे आपके पास 10 वैल्यू होनी चाहिए, अगर 4 है तो आपके पास नीचे 8 होनी चाहिए। ठीक है, इस स्टेप के बाद आप लोग क्या करेंगे कि जितने भी यहाँ पे 2 हो गए वहाँ पे आपने जो है यहाँ पे पावर दे देना है। पावर कितना, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, जब आपने पावर दे दिया तो पावर के बाद ये हल करेंगे, 1 इंटू 2 पावर 4 किसके इक्वल होता है, 2 टू द 4, 4 टू द 8 टू द 16, प्लस 0 इंटू 2 पावर 3 किसके इक्वल होता है, ये होता है 8 के। 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 2 किसके इक्वल होता है, 4 के, प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 पावर 1 किसके इक्वल होता है, 2 के, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के। किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 होता है तो हमेशा 1 के इक्वल होता है, फिर चाहे वो 1000 के ऊपर ही पावर 0 क्यों ना हो। अब इसको हल करेंगे, 16 1 16, प्लस 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 4 1 4, प्लस 0 को 2 से करेंगे दैट इज़ अगेन अ 0, 1 1 1। अब यहाँ पे आपके पास क्या बच रहा है, 16 प्लस 4 प्लस 1। अब इनको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16 और 4 20, 20 और 1 21। यानी 10101 को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो किसके इक्वल होता है, वो हो जाता है 21 के। ठीक है, इसी तरीके से 5 की कन्वर्जेशन भी आ जाती है, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कि 5 को जो है वो हम कैसे कन्वर्ट जो है वो डेसिमल में करेंगे और कैसे ही डेसिमल को 5 में करेंगे। इस तरीके से फिर ऑक्टल का करेंगे, देन डेसिमल का करेंगे। अब यहाँ पे इसके बाद आ जाती है इनकी एडिशन। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें जो होता है वो होता है एक एडिशन का, इसके बाद इस पर आ जाती है सब्ट्रैक्शन, और देन इसमें जो है वो आ जाती है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आज जो है वो हम सीखेंगे कि इसकी एडिशन कैसे होती है, फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को कंसीडर कर लेंगे। सबसे पहले आप लोगों को ये तो पता होगा कि 1 में अगर हम 0 प्लस करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। 0 में अगर हम 1 प्लस करते हैं तो क्या आएगा, अगेन 1 आएगा। 0 में अगर हम 0 प्लस करते हैं तो क्या आएगा, 0। 1 में अगर हम 1 प्लस करते हैं तो क्या आता है, 2। लेकिन 2 तो हमें लिखना ही नहीं है क्योंकि बाइनरी सिस्टम है। बाइनरी में हमें पता है कि 2 का तो कोई नामो निशान ही नहीं है, सिर्फ आपके पास या 0 होगा या 1 होगा। तो अगर यहाँ पे 2 आ जाए या 2 से ऑनवर्ड्स जितने भी नंबर आ जाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, उनका जो है वो नंबर सिस्टम वाला एलसीएम लेंगे, किसके साथ, 2 के साथ। 2 1 2, यहाँ पे क्या बचा, 0, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 0। तो 1 + 1 किसके इक्वल होता है, 1 0 के। इस तरीके से 3 जो है जब आप 3 का लेंगे तो 3 का क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। 4 का लेंगे तो वो और डिफरेंट आ जाएगा। 5 का लेंगे तो वो और डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड जो है वो हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरे पास कि 1 1 1 इसको ऐड करना है आपने 1 0 1 में। ठीक है, तो कैसे ऐड करेंगे, 1 1 1 1 0 1। ठीक है, इसको अब ऐड करेंगे, जैसे हमें पता है 1 और 1 कितने होते हैं, 2, लेकिन 2 नहीं लिखेंगे। 2 का जो हमने नंबर सिस्टम वाला एलसीएम लिखा था तो वो क्या आया था, 1 0, यानी 10 आया था। 0 इधर देंगे, 1 इधर देंगे। अगेन 1 और 1 2 2 अगेन 10 के इक्वल होता है। 0 और 1 10 के इक्वल नहीं होता, बस इसको 1 0 पढ़ते हैं। तो 2 जो है वो इक्वल होता है 1 0 के, तो 0 यहाँ 1 यहाँ। अब 1 2 एंड 3। ठीक है, अब 3 हमने नहीं लिखना, क्या करेंगे, 3 का अगेन नंबर सिस्टम वाला एलसीएम लेंगे, 2 1 2 1, तो क्या बच रहा है, 1 एंड 1, तो ये आ गया 1 एंड 1। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। सही है, ये बहुत ही आसान जो है वो टॉपिक है। इट इज़ जस्ट लाइक अ गेम, ये एक किस्म की गेम है। अगर आप गेम में अच्छे हो
तो आप इजीली ये नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है वो इजीली आप लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। कल जो है वो हम इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे और इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आप लोगों को जो भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।